Friends, in this video, we will see the area under the curve of velocity versus time graph. और इसके बाद में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. चलो स्टार्ट करेंगे. ओके मित्रांनो, आता या केसमध्ये आम्हाला एरिया अंडर द ग्राफ काढायचा असेल तर आता इथं आपल्याला ट्रायंगल आणि रेक्टँगल नाहीत, म्हणून आपल्याला मदत घ्यावी लागते इंटिग्रेशनची. अब यहाँ हमें अगर यहाँ T1 टाइम से T2 टाइम तक अगर एरिया कितना निकालना है, T1 टाइम से T2 टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा गाड़ी ने या व्हीकल ने, ये निकालना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट और डिटरमाइन दिस एरिया, बट देयर इज नो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. ये तो शेप इरेगुलर है, देयरफॉर इसका एरिया आसानी से नहीं निकाला जाता. फिर एरिया छोटा सा लेना पड़ता और मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती. मान लो ये बेस है dt और ये स्पीड है कुछ v जो कि है टाइम डिपेंडेंट. तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये मिलेगा मेरा एरिया ऑफ द स्ट्रिप. छोटा सा एरिया dA ये होगा वेलोसिटी या टाइम t इंटू dt. फ्रेंड्स, टोटल एरिया निकालना है तो मैथमेटिक्स में लेते हैं इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू टोटल एरिया. दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vt इंटू dt. ये t सफिक्स है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. v एट टाइम t कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक. डोंट फॉरगेट दिस इज द वे. अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट दी जाती तो T1 से लेकर T2 तक कितना डिस्टेंस कवर किया है सब पूछने के बाद हमें यह फॉर्मूला यूज करना है. इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt फ्रॉम टाइम T1 टू T2. नाउ if a car is moving with velocity, देखो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है. टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी मतलब जैसा टाइम बढ़ेगा वैसी वेलोसिटी बढ़ेगी. Then find the distance covered by the car in first 2 seconds. First 2 seconds से इसका मतलब distance s is equal to integration of v into t into dt. ये फॉर्मूला यूज करना है और t1 से लेकर t2 तक. और फर्स्ट 2 seconds का मतलब है t1 0 and therefore integration of 2 plus t into dt कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 सेकंड्स तक. सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो. सेपरेट इंटीग्रेशन से होगा 2 इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी. 0 से 2, ये भी 0 से 2. अब इंटीग्रेशन लेना. इंटीग्रेशन लेते समय ये 2 तो बाहर आएगा, पर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है, पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एप्लीकेशन देखो. ये भी इधर इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू 2. बस मैंने ये 2 फैक्टर जो है, 2 जो है कांस्टेंट बाहर निकाल लिया. आप फॉर्मूला यूज करो. कौन सा फॉर्मूला रहता, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स. अब ये पावर कुछ भी ले सकते हैं अपन. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, x रेस टू पावर में एक ऐड करना डिवाइड में वो फाइनल पावर ले लेना. बस इसका एप्लीकेशन करो यहाँ पर. तो एप्लीकेशन करने के बाद देखो ये क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये मेरा 2 एज इट इज. ये यहाँ पे t तो है नहीं, जैसा इधर x रेस टू n था वहां पर तो कुछ भी नहीं, बस dt है. पर dt है का मतलब यहाँ t रेस टू 0 हो सकता है कि नहीं. अरे ये t मैं कंसिडर कर सकता हूं और यहाँ 0 कंसिडर कर सकता हूँ. t रेस टू 0 मतलब 1 तो रहता ही मल्टीप्लीकेशन में. तो यहाँ t रेस टू 0
+1 डिवाइडेड बाय 0+1 प्लस, यहां तो आप है टी पर पावर दिखाई नहीं दे रहा है, पावर नहीं है मतलब 1 होता है, एंड दिस इज हाउ टी रेस टू 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। अब यहां लिमिट रखना है 0 से 2, यहां भी लिमिट रखना है 0 से 2। मैं यहां लेने वाला हूं, देखो अभी दिस इज व्हाट लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट अपर लिमिट। चलो अभी वैल्यू लिखेंगे। यस इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेता, अपर लिमिट पहले रखो, टी के जगह मतलब वेरिएबल के जगह अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखो। तो ये 2 - 0 प्लस 1/2 मैं कॉमन ले लेता, बाहर ले लेता 1/2, टी का ये 2 लिखना, और ये 1+1 तो 2 है ही, सो 2 स्क्वायर माइनस फिर 0 का स्क्वायर, पर 0 का स्क्वायर तो 0 होता। So I'll get here 2 into 2 4 plus half as it is. This is what 4. This is how 4/2. 4/2 is 2 and is equal to 6 distance है इसलिए meters। ये बॉडी पहले 2 सेकंड्स में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने वाली है ना आसान। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में, और ये ऐसा प्रॉब्लम नीट को तो आने का चांस लीस्ट होता है, जेई वालों को आता है, जेई वालों ने ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 + 2t। अब देखो पहला यहां कुछ कांस्टेंट था, यहां नहीं था। Then find the distance covered by the car from 2 seconds to 4 seconds। पहले 2 सेकंड में था, अब एक बार अब है 2 seconds to 4 seconds। फॉर्मूला अलग है पर टाइम भी अलग लिया हमने। शुरू करेंगे, बस बातें वही, कुछ अलग सा नहीं करना। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v एट टाइम t इंटू dt फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ओके, vt कितना है भाई, vt है इंटीग्रेशन, चलो मैं लिख लेता 4 + 2t इंटू dt, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, 4 इंटू dt, ये 2 से 4 लिमिट लिख देता, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी इंटू dt 2 से 4 तक। अब इंटीग्रेशन तो आसान है, 4 मैंने बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस ये 2 फिर से बाहर। अब ये t का इंटीग्रेशन t²/2, t²/2। अब भी हमने इंटीग्रेशन किया है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। नाउ s इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज, अपर लिमिट कितनी, अपर लिमिट है 4 माइनस लोअर लिमिट, इधर ये +2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, टी के बदले बस लिखना है, यहां 4 - 2 = 2, प्लस ये कट गया, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हुआ 12, 8 + 12 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। समय 2 ही सेकंड्स है पर डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर्स। फॉर्मूला है 4 + 2t, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। क्या आप लोगों को पहले 2 सेकंड्स में देखना है क्या, देखो अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड रहेगी, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाएगा, मजे की बात है, करके देखेंगे अपन। फॉर्मूला यही, बस चेंज करेंगे पहले 2 सेकंड्स में,
अभी ये 2 से 4 तक था, समय ले लेंगे 2 सेकंड्स। कम ऑन, समय क्या अभी यहां ये ले लेंगे फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड्स। कम आने वाला है डिस्टेंस, अभी मैं बताता था। अभी कितना आया 20 मीटर्स, अभी कितना आ गया देखेंगे। सो एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v at time t into dt from t1 to t2। so this is equal to, अब देखो इंटीग्रेशन 4 प्लस 2t इंटू dt, कहां से कहां तक 2 से ना, 2 से नहीं 0 से 2 तक है ना, 0 से 2 तक। अब सेपरेट इंटीग्रेशन 4 इंटू डी टी प्लस 2t इंटू डी टी, 0 से 2, 0 से 2, ये 4 बाहर ले लेता। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना t, सो हियर 0 से 2 तक प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस 0 to 2। दोस्तों यहां तक कुछ भी बदला नहीं, बस लिमिट्स बदल गए। अब आंसर बदलने वाला है, आंसर आएगा, मान लो हमारा, आप देखे डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0 प्लस ये 2 बाहर, इधर बाहर 2, इधर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना 8 प्लस ये तो हुआ 1, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, सो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीटर्स। आता 2 सेकंड, अभी हमने 2 सेकंड्स लिए तो 12 मीटर्स, पहले भी 2 ही सेकंड थे तो 20 मीटर आंसर आया था। बात समझ में आती है? आप लोग अपने हिसाब से कौन सा भी टाइम लिमिट ले लो, कौन सा भी ये ऐसा इक्वेशन बनाओ और खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो ही तुम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मतलब स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम इन आवर्स है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन गिवन टाइम। क्या क्या करना है, डिटरमाइन इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कितनी इनिशियल स्पीड। हर एक क्वेश्चन के बाद आपने वीडियो पॉज करना और फिर इसका आंसर देना। डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कितनी इनिशियल स्पीड, ये तो 0 है इनिशियल स्पीड। फिर बाद में मैक्सिमम स्पीड, ओ ये तो मैक्सिमम स्पीड 20 है, बहुत सिंपल है। फिर बाद में टाइम ड्यूरेशन फॉर 0 एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन कहां से निकाल दे, ये तो ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का। फिर एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ कहां 0 है, ये 0 चाहिए, 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब 3 सेकंड से 6 सेकंड तक स्लोप 0 है, और इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम 3 सेकंड्स टू 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब है और कितना है, कितना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन, मतलब अपनी लैडर रहती वैसी, है ना, ये चढ़ाव नहीं ये उतार है, तो ये निगेटिव स्लोप कहां से कहां तक 6 से 8 तक 2 सेकंड्स में। कितना है ये देखो, वेलोसिटी 20 से 0 हो जाती, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 है तो मेरा रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन निगेटिव आएगा ये। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, क्या आप फॉर्मूला लिखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, टाइम 2 है,
सो ये रिटार्डेशन है -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल यू आंसर? रिटार्डेशन है -20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। क्या है आप? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। पहले 6 सेकेंड्स मतलब यहां तक। आप लोगों को पता है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल लो बिंदास। एरिया निकालना है तो एरिया आएगा। पहला एरिया ये ट्रायंगल का देख लो कितना है। ये बेस है 3, हाइट है 20। पहला एरिया, फर्स्ट एरिया, एरिया A1। हाइट कितनी? मतलब हाफ बेस इंटू हाइट होती है ना। बेस है 3, हाइट है 20, तो ये 2 10 20 मतलब 3 इंटू 10 इज 30। पहला एरिया। दूसरा एरिया ये रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट। बेस है 3 सेकेंड्स, हाइट है 20, तो एरिया A2 इज इक्वल टू बेस कितना 3, हाइट कितनी 20, दिस इज हाउ 60। और हमें यही तक पूछा है। सो टोटल area means total distance will be equal to A1 plus A2 and that will be 30 plus 60 and it is equal to 90 meters. Okay, and then total distance traveled, पूरा पूरा डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक। कोई बोलता होगा कि नहीं नहीं ये तो जीरो है। जीरो नहीं है, डिस्टेंस पूछा है। सो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? दोस्तों यहां से यहां तक एरिया तो निकाल लिया था हमने, यहां तक 90 था। अब यहाँ 90 है तो बस इतना एरिया निकालना है ना। कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना 2, हाइट कितनी 20, इसका मतलब बस 20। तो पहला था 90, ये है 20, टोटल आया 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110 मीटर्स। अंडरस्टूड? कोई तकलीफ? मुझे तो लगता है कि इससे आसान दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन खत्म। दोस्तों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब क्या पूछा है? पूछने वाले तो बहुत कुछ पूछ सकते, देखिएगा निकालेंगे अपन कुछ तो भी। अभी क्या सवाल है? सवाल है डिटरमाइन, कैसी कौन सी बातें? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। ये यहां का एरिया, यहां का एरिया, ये होगा टोटल डिस्टेंस। ये है स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ये जीरो है, ऊपर भी है माइनस निगेटिव में है, मतलब ये वेलोसिटी है। फ्रेंड्स कितना होता है एरिया बताओ? ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया 1 कहाँ लिखो? यहाँ लिख देता एरिया 1 हाफ बेस। बेस कितना बताओ बताओ बताओ? ये बेस है। अरे यार ये तो आगे है, पता नहीं हमें। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे इधर जाना पड़ता। ये टोटल एरिया। दोस्तों यहां ऐसा नंबर यहां कोइंसाइड होता नहीं, है ना। तो मुझे यहां तक एरिया निकालना पड़ता और फिर ये बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। आई विल हैव टू डिटरमाइन 3 एरियाज। कौन से? चलो पहला एरिया A1 इज इक्वल टू हाफ बेस, तो हाइट 15 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये दो कैंसल। दूसरा दूसरा एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। फिर से हाफ बेस कितना, फिर से 4 माइनस 2 2, हाइट कितनी? हाइट तो होती 10 से 15, मतलब इधर -10 है, इधर +15 है, तो 25 एंड दिस इज इक्वल टू 25। फिर से एक बार ये दो कैंसल होता है, इसलिए 25 आया। A3, अब ये रेक्टेंगल है,
बेस है 2, हाइट भी है 2 मतलब 10, इधर 6 -4, तो ये बेस टू हाइट 10, दिस इज इक्वल टू 20। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज सम ऑफ ऑल दीज, सम ऑफ ऑल दीज कितना, ये होता है 40, ये होता है 60, खत्म, 60 मीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, अरे यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। तो प्रॉब्लम देते समय ऐसा देंगे नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा क्रॉस कहीं तो भी करेंगे। यहाँ अपन अभी सोचेंगे कि कितना हो करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आता फ्रेंड्स, लेट दिस इज एज मैं अगर 5 हिस्से कर देता तो इसको बोलेंगे हम 3.2। तो मेरा पहला ट्रायंगल ये करे को पहला ट्रायंगल, ये 3.2 माइनस 0 बेस आएगा। एरिया A1 हाइट हाफ, बेस 3.2, हाइट 15, ये डिवीजन 1.6, ये 15, और ये कितना 15 6 90 है ना, 0 15 और 9 24, ये आया 24 प्रोडक्ट, ये प्लस आया, ये होगा निगेटिव। देखो ये अब बेस कितना है, ये देखो ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम है ये 6 माइनस 3.2, इसका मतलब 2.8, ये है 2 और हाइट है 10। सो मेरा A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3.2 प्लस डिवीजन में सर ये साइड ट्रेपेजियम का एरिया अपोजिट साइड का एडिशन करना है, ये 4 और फिर डिवाइड करना है 2 एंड इनटू हाइट मतलब 10, इट इज 2.8 प्लस 4 by 2 whole multiplied by 10, it is 4.8 divided by 2 into 10, is it so? ये बनता है मेरा 2.4 into 10 is equal to 24। फ्रेंड्स पॉजिटिव है 24, निगेटिव है 24, पॉजिटिव है 24, ये निगेटिव है 24। यहाँ तुम लोग बोलेंगे निगेटिव कहाँ है, ये -10 होगा ना अगर मैं साइन लेता था तो, पर मैंने सोचा है कि ये निगेटिव डिस्टेंस निगेटिव साइड में है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे माइनस कर देंगे, तो A1 माइनस A2 विल बी 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। ओके, चलो आगे जाएंगे। वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम at 9 a.m. walks with speed 5 kilometers per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometers, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 kilometers per hour. Choose the suitable scales and plot the x versus t graph, xt graph for her motion. ग्राफ निकालते आना चाहिए, ग्राफ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम दूसरे का ग्राफ रीड कर सकते हैं। लेट दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यहां x निकालना है, यहां t लेंगे। वो लेडी 9 बजे निकलती है और 5 बजे वापस आती, मतलब 8 घंटे तो वहां रुकती है, तो यहां हम लोग 8 मार्किंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नियर अबाउट है, ये बहुत ही परफेक्ट नहीं है, 8 घंटे वहां रहने वाली। यहाँ थोड़ा सा गैप डिफरेंट दिखता है इसलिए निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ ये कितना 1 2 3 4 5, ये 6
ये 7 और ये 8। अब देखो वो 2.5 किलोमीटर आगे है, मान लो इतना है ये 2.5 किलोमीटर, पता नहीं कितना भी हो सकता, ये 2.5 किलोमीटर की मार्किंग है, जाती वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है 2.5, वेलोसिटी है 5, तो ये होता है 0.5 आवर, तो 0.5 आवर्स का मतलब होता है आधा घंटा। तो ये 1 घंटे की मार्किंग है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12, 1 2 3 4 और ये 5, तो आधे घंटे में मतलब यहां तक, तो ये अगर मैं ऐसे मार्किंग कर लेता था तो यहां तक पहुंच गई, तो ले लेंगे अपन दूसरा कलर और बताएंगे कि लेडी रीच्ड ऑफिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। फिर वो 5 बजे तक रुकी, ये 5 बजे तक रुकी मतलब इसके ऊपर, और ये यहां तक रुक गए, ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल। अब आना है उसे रिक्शा से, रिक्शा की स्पीड है 25, तो फिर वो टाइम कितना, टाइम होगा उसका 2.5 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज इक्वल टू 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब होता है 6 मिनट्स। अब ये तो आवर्स के डिविजन है ना, तो इसको मिनट्स में करना है तो 60 तो नहीं कर सकते अपन लोग, 6 के डिवीजन करें तो 10 डिवीजन में काम हो जाएगा, 10 डिवीजन में काम हो जाएगा। इसका मतलब है मान लो यहाँ 6 का समय है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मान लो यहाँ 6 है, तो 0.1 आवर का मतलब होता है 1 डिवीजन, मतलब 6 मिनट्स, 6 मिनट्स आना है उसे। ओके, तो यहाँ 6 मिनट्स में आएगा, मतलब ग्राफ का अगर कलर बदलना है तो बदल देंगे, और फिर और ये आ गए यहां पर, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती होंगी लेकिन ये मान लो स्ट्रेट है, क्योंकि मेरे पास मैंने स्केल से तो नहीं निकाला। तो दिस इज हाउ आर ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी फॉर द जर्नी ऑफ दैट लेडीज। गॉट इट? नाउ a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward। दारू पिया है, आगे जाता पीछे आता, हाँ, लेकिन उसका एक स्टेप जो है 1 मीटर की है, और एक स्टेप उठा के डालने को उसे समय लगता है कितना, 1 सेकंड। तो प्लॉट एक्सटी ग्राफ of his motion determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit। खड्डा है सामने 13 meters away from his starting point। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजे की बात है, एनसीईआरटी की बुक में के प्रॉब्लम्स है ये, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, चलो मान लेते कि ये ऐसा ग्राफ है, ग्राफिकली निकाल लेते। तो देखो देखो ये एक एक टप्पा है, सामने जाता मतलब डिस्टेंस हम लेने वाले ऊपर, यहां ग्राफ निकालते समय सामने का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे, फॉरवर्ड अपवर्ड, बैकवर्ड डाउनवर्ड। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट 5 स्टेप्स ऊपर जाएगा 5 सेकंड में, मतलब ये समय टाइम एक्सिस है, ये समय टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस टाइम एक्सिस है, और ये एक्सिस अब मेरा डिस्टेंस एक्सिस है। 1 सेकंड, 1 पाउल, 1 सेकंड में ये 1 स्टेप आगे चले जाता, 1 कदम आगे जाता, 1 सेकंड में पीछे आता, 1 सेकंड में, समझ लो 1 कदम डालने के लिए समय कितना लगता, 1 सेकंड। तो मेरा ये सेकंड की मार्किंग, ये मेरी स्टेप्स की मार्किंग, मतलब मीटर्स की मार्किंग। ओके, चलो, तो ये यहां पर 5 सेकंड्स में कितना आगे चला जाता, देखो ये
ये देखो कितने टप्पे चले गए, 2 3 4 5, समय कितना, 1 2 3 4 5 आ गया। वापस आया मतलब पीछ नीचे आया, अपन ठहराया, अपन डिसाइड किया है आगे जाता मतलब ऊपर, पीछे आता मतलब नीचे। तो नीचे निकालेंगे कितने, 3 स्टेप्स, 1 2 3, कितने सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में। देखो 1 2 3 सेकंड्स, ऐसा वो 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे और 5 आगे। क्या हुआ देखो जरा दोस्तों, कहाँ पहुंच गए वो, कितने मीटर पहुंच गए, ऊपर गिन लो, ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गया उसका खड्डा, गिर गया वो, दारू पी वाला नाली में गिर गए। कब, कितने स्टेप चलने के बाद, क्योंकि आगे जाता पीछे भी आता, टोटल कितने स्टेप्स हो गए, मतलब टोटल कितने सेकंड्स हो गए, गिन लो, गिन लो, बस मेजर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। समझ में आ गया कितने सेकंड्स लगने वाले हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 सेकंड्स में वो खड्डे में गिरने वाला है। दैट इज आंसर, नो एनी फॉर्मूला, बस ग्राफिकल, बस ग्राफिकल सॉल्यूशन है इसका। देखो देखो यहां पर भी बता सकता हूं मैं, ये है उसका रोड, ये है 1 1 मीटर के टप्पे या 1 1 स्टेप के टप्पे, एक स्टेप से ये सारे। अगर वो यहां से शुरू होता है, खड्डा कितने दूरी पर है, 13 मीटर, देखो ये 13 मीटर, तो देखो ये 5 मीटर आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, और पीछे जाएगा 3 मीटर, मतलब अभी अपना ड्रंक कार्ड यहाँ पर है है ना, यहां से 5 मीटर आगे जाएगा, तो ये यहां से देखो देखो देखो, आपको देखना है तो देखिएगा कहां पर है ये, 2 नंबर के टप्पे पे, 2 नंबर से चले जाएगा तो 7 नंबर तक उसका, देखो ये, अब 7 से पीछे 3, मतलब 4 पे आने वाला है, 4 से आगे 5 है क्या नहीं, और 9 से पीछे 3 मतलब 6, 6 से आगे कितना, 5 मतलब 11 पर आएगा, 11 से पीछे 3 मतलब 8 पर, और 8 से आगे 5 मतलब खड्डे में आ गया ना। पर ये हम लोगों ने कितने बार पीछे आगे आगे पीछे किया, जरा मेजर करना और समय आपको मिल जाएगा 37 सेकंड्स। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उसके nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।